एक समय की बात है, चीन में 3 वृद्ध भिक्षु रहते थे। उन्होंने अपना नाम कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन चीन में उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुओं के रूप में जाना जाता था। वे हमेशा एक साथ रहते थे और हंसने के अलावा कुछ नहीं करते थे। उन्होंने हर गांव और शहर में घूमकर हंसी के आनंद को फैलाया। एक दिन तीनों साधु एक गांव में आए और चौराहे के बीच में खड़े होकर हंसने लगे। धीरे धीरे लोगों ने उन्हें देखा और हंसने के अपने प्रलोभन को रोक नहीं पाए। साधु के चेहरे पर खुशी और हंसी इतनी संक्रामक थी कि पूरा गांव हंसने लगा। कुछ क्षण बाद वे गांव छोड़कर अगले गांव चले गए। उनकी हंसी ही उनकी एकमात्र प्रार्थना और शिक्षा थी। वे सभी का सम्मान और सभी से प्यार करते थे। उनकी शिक्षाएं सरल थीं। उन्होंने सिखाया कि जीवन हंसने का एक महान अवसर है, जैसे कि उन्होंने किसी प्रकार का लौकिक मजाक खोज लिया हो। कई साल बीत गए और एक दिन एक साधु की मृत्यु हो गई। हर कोई उदास और हैरान था। सभी लोग अन्य 2 भिक्षुओं की प्रतिक्रिया देखने के लिए दौड़े आए, लेकिन वे आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि उन्होंने देखा कि अन्य 2 भिक्षु रोने या शोक करने के बजाय जोर जोर से हंस रहे थे। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति आगे आया और साधु से पूछा कि वह अपने मृत मित्र के लिए क्यों नहीं रो रहे हैं। तब साधु ने जवाब दिया, क्योंकि कल हम आपके गांव के रास्ते से आ रहे थे, तो हमने शर्त रखी कि हम तीनों में से कौन पहले 2 को हराएगा और पहले मरेगा, और अब वह जीत गया। यहां तक कि उसने एक वसीयतनामा भी तैयार करवाया था, जिसमें लिखा था कि चाइनीज परंपरा के अनुसार मेरे शरीर को अग्नि को समर्पित करने से पहले अच्छे तरीके से नहलाकर और साफ सुथरे कपड़े पहनाकर ही अग्नि प्रज्वलित की जाए, और इसके साथ ही मेरे पुराने कपड़े भी मेरे साथ ही जला दिए जाए, ताकि दुनिया की उदासी रूपी गंदगी मेरे कपड़ों से न लिपट जाए। क्योंकि जब तक मैं जीवित था, मैंने कभी भी इस दुनिया की गंदगी को अपनी हंसी से मुझ तक नहीं पहुंचने दिया। सब कुछ व्यवस्थित हो गया और अनुष्ठान शुरू हो गया, लेकिन गांव के लोगों के आग्रह करने पर उसके कपड़े नहीं जलाए गए, क्योंकि लोगों का मानना था कि साधु कभी भी गंदा नहीं था। जल्दी ही आग ने उसके मृत शरीर को ढंक लिया, लेकिन पुनः सभी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि अचानक से 100 रंगों की आतिशबाजी सभी दिशाओं में ऊपर नीचे होने लगी, और वहां एकत्रित लोग भी 2 बुद्धिमान भिक्षुओं के साथ शामिल हो गए और हंसने लगे। शायद हम इस धरती पर आए इसका मुख्य कारण केवल आनंद का अनुभव करना और जीना, हंसना और प्यार करना ही है।